प्रार्थना पत्रिका शुक्रवार 19/4/2024 आरंभिक चर्च के तैयार किए गए अवशेष। प्रेरितों का काम 17:1-9। कुछ यहूदी राजे हो गए और पौलुस और सिलास के साथ शामिल हो गए। साथ ही बड़ी संख्या में ईश्वर भक्त यूनानी और कुछ प्रमुख महिलाएं भी शामिल हो गई। जिस क्षण से पहला सुसमाचार प्रचार आंदोलन बड़ा होने वाला लगा, पौलुस ने आराधनालय में प्रवेश किया। यह अवशेष आंदोलन था जिस प्रारंभिक चर्च द्वारा तैयार किया गया था। पहला अध्यादेश। यह कहा गया है कि पौलुस ने अपने रीति के अनुसार प्रवेश किया। इसका मतलब था कि उसके पास प्रार्थना के बारे में एक योजना थी। मैदान में आराधनालय था जो पूर्ण सुविधा था, जेसन जो पूर्ण शिष्य था और यूनानी और प्रमुख महिलाएं जो पूर्ण बाजिटन थी। यह प्रार्थना ऐसी थी जिसे कोई रोक नहीं सकता था, जो रिले किया गया। ऐसे बिंदु थे जो पौल ने अवशेषों को रिले किए। अवशेष के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू उनकी समय सारणी है। प्रेरितों 17:1-3। यह वही है जो अवशेषों और भी लोगों को चाहिए। कोई भी व्यक्ति कितना भी महान क्यों न हो, उसे उस समय सारणी को नहीं खोना चाहिए। पौल ने अवशेषों को मसीह की अनिवार्यता के बारे में समझाया। उन्होंने समझाया कि यह मसीह के अलावा किसी और को क्यों नहीं होना चाहिए। कोई भी सिद्धांत, कानून या धर्म कभी ऐसा नहीं कर सकता। अंत पौल ने महत्वपूर्ण शिष्यों को मसीह की अनिवार्यता के बारे में रिले किया। तीसरा, पूर्ण बाजिटिन का उत्तर। परिणाम स्वरूप बाजिटिन का पूर्ण उत्तर सामने आया। आज के अवशेषों को इसका आनंद लेना चाहिए, इसे बनाना चाहिए और इसे याद रखना चाहिए। सबसे पहले वे उत्तर विश्व, आशा और प्रेम है। इन 3 बिंदुओं पर विश्वास करने से कार्य होंगे। इसके अलावा यदि अवशेष की आशा निश्चित है तो वे कुछ भी सहन कर सकते हैं। यदि वे प्रेम कर सकते हैं तो वे कड़ी मेहनत कर सकते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 1:3। दूसरा उत्तर पवित्र आत्मा, शक्ति और गहरा विश्वास है। पहला थिस्सलुनीकियों 1:5। इजरायली 6 दिनों तक चुप रहे और परिणाम स्वरूप यरीहो गए। जैतून के पहाड़ पर 40 दिन तक शिष्यों ने परमेश्वर के वचन को थामे रखा और दुनिया बदल गई। तीसरा, यह सभी क्षेत्रों के लिए एक आदर्श बनने का उत्तर है। पहला थिस्सलुनीकियों 1:7। यदि अवशेष आदर्श बन जाते हैं और उत्तर प्राप्त करते हैं तो लोग आएंगे और वे जीवित रहेंगे। इसके भीतर अवशेषों को 24 करना चाहिए और 25 की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ऐसा करने से वे अनंत काल की उत्कृष्ट कृतियां पीछे छोड़ देंगे। संदेश को थामे रखने और रविवार की गहराई से प्रार्थना करने के कार्य होंगे। जो लोग प्रार्थना 24 नहीं जानते थे, उन्हें अपने विश्व के मार्ग पर चलने की कठिनाई होगी। वे काम और लोगों से बंधे रहेंगे और जो वास्तविक है उसे खो देंगे। जब पौल ने 24 किया तो दुनिया में बदलाव आया। अंत में पौल ने लोगों को शब्द में कारण कभी भी ठोकर नहीं खाई। वाचा प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, शुक्रवार, शनिवार और आज रविवार का युग देने के लिए धन्यवाद। सभी अवशेष इस युग के मुख्य व्यक्ति बने। जब विश्वासी कल आराधना करेंगे तो उन्हें आपकी जबरदस्त कृपा से सुसज्जित किया जाएगा। यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।